चलो जी, एक्साइटिंग एपिसोड सेकंड स्लिप की मैं रिजवान और काशिम मौजूद हैं आज से आपके लिए एक जबरदस्त सीरीज और बड़ी इंफॉर्मेटिव सीरीज वर्ल्ड कप के हवाले से। तमाम ओडीआई वर्ल्ड कप पे हम बात करेंगे, टी20 पर भी करेंगे, लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप पे बात करेंगे। और सबसे पहला ओडीआई वर्ल्ड कप 1975, जिसे प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप कहा जाता है। वो प्रूडेंशियल क्यों कहा जाता है, ये भी बड़ा सवाल है, बड़े लोग पूछना चाहते हैं। उसका फॉर्मेट क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है। और कैसे हुआ ये वर्ल्ड कप, कब से ये कहानी शुरू हुई, कैसे कैसे हुई, और क्या डायरेक्ट बड़ी बड़ी टीम्स उसमें चली गई, ऐसा हुआ या क्या हुआ, बॉलर कौन से थे बेहतरीन, विकेट टेकर्स कौन से थे, बैटर्स कौन से थे, और वर्ल्ड कप की टोटल फॉर्मेट के साथ स्टैंडिंग क्या थी टीम्स की, पूल क्या था, इस पर भी बात करते हैं। हाँ जी, क्या बैकग्राउंड है रिजवान 1970? पहले तो जरा प्रूडेंशियल का तो बता दें। अच्छा, प्रूडेंशियल जो है ना, प्रूडेंशियल एश्योरेंस कंपनी जो थी वो बेसिकली स्पॉन्सर थी फर्स्ट वर्ल्ड कप की। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप। अच्छा, सबसे मजे की बात ये है कि आपको पता है लिमिटेड ओवर क्रिकेट जो है वो प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप तो पहला था, लेकिन 1912 में एक सीरीज हुई जिसमें इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उस वक्त 3 टेस्ट प्लेइंग नेशंस थी, वो आपस में ट्रायंगुलर सीरीज खेली। इंग्लैंड में हुआ ये, लेकिन मौसम की वजह से और पब्लिक इंटरेस्ट के ना होने की वजह से वो फिर उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर सका। उसके बाद 1966 में इंग्लैंड ने कराया फुटबॉल का वर्ल्ड कप, और उसकी सक्सेस के बाद उन्होंने 66 में एक 3 नेशन टूर्नामेंट कराया, जिसमें पहले में थी 66 में वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और वो वेस्ट इंडीज जीती। और जो सेकंड उन्होंने कराया 1967 में, उसमें पाकिस्तान हिस्सा थी उसका, क्योंकि पाकिस्तान का टूर था। सो इट वाज पाकिस्तान, इंग्लैंड एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके। और वो टूर्नामेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जीती। उसके बाद फिर 1970-71 में वर्ल्ड कप वनडे इंटरनेशनल जब शुरू हुए, तो आफ्टर अ लिटिल व्हाइल दे डिसाइडेड, क्योंकि इतनी सक्सेस थी। और जो पहला टूर्नामेंट हुआ वो 4 टीमें 19 उसमें खेली, जिसमें नॉर्थहैम्पटनशायर ने लेस्टरशायर को हराया 5 विकेट से। उसमें 4 टीमों ने, उनका कुछ 4-5 दिन का गैप था, उसके अंदर उन्होंने आपस में 4 वो क्या था 1962-65 के बीच 1960s में ही था, मुझे बिल्कुल हाँ, नहीं निकला। 62 to 65 के आसपास। तो जब 75 का पहला वर्ल्ड कप हुआ, तो उसके ऊपर जितनी टीमें खेली उसके बारे में आपको काशिफ बताते हैं। हाँ जी, क्या अच्छा, जब 1975 को वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो टोटल जो थी वो 8 टीमों ने हिस्सा लिया। उन 8 में से 2 टीमें थी, वो थी बाय इनविटेशन, जिनको बुलाया, वो मेंबर नहीं थी आईसीसी की, लेकिन उनको बाय इनविटेशन बुलाया, जिसमें एक ईस्ट अफ्रीका और एक थी श्रीलंका। और 6 टीमें ऐसी थी कि जो आई थी, जो फुल मेंबर थी। उसमें पाकिस्तान था, इंडिया था, न्यूजीलैंड था, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये 6 टीमें होती। तो टोटल बन के 8 टीमें। साउथ अफ्रीका को उन्होंने पहले टूर्नामेंट से निकाल दिया, क्योंकि उस पे वो अपार्थाइड जो लॉ था वो लग गया, और उस पे 1975 से लेकर जो हमने देखा कंटिन्यू किया उससे 1992 तक, और बड़े प्लेयर्स उसमें जो जाता था साउथ अफ्रीका वो खेल भी नहीं सकता था। ये लॉ था क्या, बेसिकली ये लॉ था, डिस्क्रिमिनेटरी लॉ था, जिसमें था कि अगर आपने, चूंकि डिस्क्रिमिनेशन थी बहुत ज्यादा साउथ अफ्रीका में, जिसकी वजह से उन पे ये अप्लाई हुआ और उनको क्रिकेटिंग नेशन से ही उन्होंने बाहर निकाल दिया। तो ये थी 8 टीमें जिन्होंने 1975 में हिस्सा लिया। अच्छा, अब जरा थोड़ी सी बात इस पर भी कर लेते हैं कि कौन सा पूल था, क्या स्टैंडिंग थी। बड़ी ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं इसके भी। अगर हम पूल ए को देखें तो उसके अंदर इंग्लैंड थी, न्यूजीलैंड थी, इंडिया और वो आपकी ईस्ट अफ्रीका हो गई। फिर जी पूल बी में जो जीती वेस्ट इंडीज थी, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इनविटेशन पर आई श्रीलंका हो। स्ट्रॉन्ग पूल था ये वाला। हाँ, लेकिन मजे की चीज क्या है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये कि 1975 में भी हम और इंडिया एक जैसे ही थे। जब मैचेस हुए जनाबे अली, तो पाकिस्तान ने जो पॉइंट्स कंसीव किए वो 4 थे एंड में, और इंडिया ना 4 टीमें थी और एक और वो जो पॉइंट लिए इंडिया ने वो भी 4 थे। टॉप पर थी पूल में इंग्लैंड और टॉप पर थी बी पूल में वेस्ट इंडीज। तो हम दो बराबर, और 60 ओवर खेले गए। अच्छा, हाँ। इंग्लैंड ने पहले जो 7 जून को जो मैच हुआ उसमें इंग्लैंड ने 334 रन किए, सिर्फ 4 आउट। मतलब ये नहीं कह सकते कि आज के दौर में ही 300 होते थे अर्ली। और उसके मुकाबले में इंडिया ने क्या किया होगा 100 रन। वो तो नहीं था वो गवास्कर और वो आउट ही कोई नहीं हुआ। वर्ल्ड रिकॉर्ड पार्टी 132 पे 3 आउट हुए 60 ओवर खेलते हुए भाई। और कुछ गवास्कर का मतलब 30 नॉट आउट था या 32 सर, ऊपर ही नहीं गया, 60 के 60 ओवर खेल गया। तो ये है एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट इस वर्ल्ड कप का। आज रिजवान अब क्या है? अच्छा, उसके बाद अच्छा जो इंटरेस्टिंग चीज थी ना कि आप मेरे ख्याल मिस करके कि वर्ल्ड कप से पहले जो आपको कहते हैं ना फेवरेट्स कौन है, तो
तीनों जो अपने ग्रुप की टीमें थी ना, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज नंबर 1 पे थी, ऑस्ट्रेलिया 2 पे, इंग्लैंड 3 पे और पाकिस्तान 4 पे। लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एक ग्रुप में थे, तो फिर वेस्ट इंडीज और वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई, उधर से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड आ गए। अच्छा जी, सेमीफाइनल्स हुए, इंग्लैंड का हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ। इंग्लैंड की टीम 93 पे ढेर होगी और ऑस्ट्रेलिया ने 94 रन बना लिए, जो कि मतलब ना बनाना भी गुनाह होता है। और दूसरा वेस्ट इंडीज वाला मैच था, उसमें 158 किया न्यूजीलैंड की टीम ने। वेस्ट इंडीज उनका फास्ट बॉलिंग अटैक ऐसा बड़ा था, खतरनाक तबाह कर दिया उन्होंने। वैसे 158 भी बड़ी बात होगी उस बॉलिंग अटैक के सामने, मैं ये मानता हूँ बड़ी। अच्छा, ये एक और, ये पहला वर्ल्ड कप जो था ना, ये व्हाइट कपड़ों में हुआ था और 60-60 ओवर्स थे। हाँ। हर बॉलर मैंने को बताया 60 ओवर ओवरों में 12 ओवर की लिमिट होती थी। फिर फाइनल हुआ जी, बड़ा जबरदस्त फाइनल हुआ, 274 किया ऑस्ट्रेलिया ने। और ये बड़ा स्कोर, और विव रिचर्ड जो कि यंगस्टर थे, उन्होंने मैच जिता दिया और 291। अच्छा, विव रिचर्ड 291 पहले बैटिंग करके मेरी किया था बात सुने, ऑस्ट्रेलिया में। विव रिचर्ड अगर आज ये सुने कितने खुश हो कि किसी ने उनको यंगस्टर कह के पुकारा है इतने सालों के बाद। उसने 3 रन आउट किए उस मैच में, उसमें yes, आपको याद होगा yes, कि 3 रन आउट और किए। बड़ा यूजर 20 ईयर ओल्ड 21 ईयर ओल्ड। मैं वैसे एक दफा ना एयरपोर्ट पे विव रिचर्ड से मिला, तो साथ उसके 2 खवातीन थी, आया तो मैं उससे मिला और ये मैंने लाजमी बताना है आप हीथ्रो एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे। तो मैं खैर उस वक्त एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, स्टूडेंट थे, तो उसने एक ड्रिंक मांगी तो मैंने ऑन द हाउस उसको दे दी। मैं कहा यार इतना बड़ा स्टार है, अपने पैसों से दे देंगे। 5 मिनट बाद विव रिचर्ड के साथ जो खवातीन है, उन्होंने कहा रिचर्ड एक और मांग रहे हैं मुफ्त की। अभी भी एनी लूटनी पई हुई, पर चलो खैर, बट बड़ा ग्रेट है एंड वेरी हम्बल, बड़ा मजा आया। हाँ, लेकिन ड्रिंक मुफ्त पीता था। अच्छा जी बैटर्स। अच्छा जी, इसके बाद अगर बैट्समैन की बात करें तो जो टॉप के बैटर्स थे वो इसमें ऑस्ट्रेलिया का भी था, न्यूजीलैंड का भी था, और मजे की बात ये पाकिस्तान का भी एक बैटर था उसके अंदर, आसिफ इकबाल तो नहीं, माजिद खान, ग्रेट माजिद खान जो था, उसने स्कोर किया। तो ग्लेन टर्नर न्यूजीलैंड का था, 4 मैचेस में 4 इनिंग्स, 333 रन उसने बनाए, और उसका हाईएस्ट पता कितना था? 171। और नहीं, उसके बाद डेनिस एमिस इंग्लैंड का, उसने 243 रन बनाए अपने 4 मैचेस में। माजिद खान ने 3 मैचेस में 209, क्योंकि सेमीफाइनल में गए नहीं थे, बारी नहीं आई, 209, लेकिन 84 उसने भी हाईएस्ट अपने बनाए। फिर कीथ फ्लेचर इंग्लैंड का 207 रन बनाए, 131 उसका हाईएस्ट था। और एलन टर्नर, उसने 101 हाईएस्ट बनाया और 201 उसका था। अच्छा, मजे की बात है कि आप देखेंगे इनमें कोई भी वेस्ट इंडीज का शामिल नहीं है। अभी हम रिचर्ड्स की बात कर रहे थे, टीम खेलती, अभी हम रिचर्ड्स की बात कर रहे थे, रिचर्ड्स का नाम इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि वो मतलब अपना अपना पोर्शन जो था सारे भरपूर अदा करते थे, तो इस वजह से ये आगे सिलसिला चला। अच्छा जी, थोड़े बॉलर्स का अब जरा मैं मोस्ट विकेट टेकर्स, बड़ा आपको मजा आएगा ये सुन के। इसमें भी आप देखें कि वेस्ट इंडीज के वो हैं जिनको बहुत सारे लोग शायद ना भी जानते हो। अच्छा, पहले तो गैरी गिलमोर ऑस्ट्रेलिया, उसने वो 7 विकेट एक मैच, कमाल, उसने 2 ही मैच खेले, 11 विकेट। हाँ। 2 मैच 11 विकेट यार, कमाल है। तो इतना बड़ा बॉलर 7 एक में ले गया था ना वो, टॉप विकेट टेकर। उसके बाद आते हैं जी उस वक्त की मास्टर क्लास वेस्ट इंडीज के बर्नार्ड जूलियन, उसने जनाबे अली 5 मैच खेले, 10 विकेट। फिर कीथ बॉयस आते हैं, वो भी वेस्ट इंडीज के, 5 मैच खेले, 10 विकेट। हेडली आते हैं जी न्यूजीलैंड के, अच्छा, रिचर्ड हेडली, सर वो तो डेल हेडली, 4 मैच और 8 विकेट। अच्छा, एंडी रॉबर्ट्स वेस्ट इंडीज के बड़े पॉपुलर, बहुत पॉपुलर एंडी रॉबर्ट्स, 8 विकेट। तो यानी मजे की चीज सिर्फ ये है, जो फैक्ट मैं बताऊं, गैरी गिलमोर 2 मैच 11 विकेट, बाकी सारों ने 4-4 5-5। लेकिन आप हिस्ट्री में देखें तो उनका कभी नाम ही नहीं हो। वो एक टूर्नामेंट हो गया ना, जो 7 विकेट ले गया, मेरे ख्याल में आते भी बुड्ढे थे ना कि रिटायर। अच्छा क्या है अभी भाई, ये खत्म हो, लेकिन ये बड़े इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट। अगर आपको पसंद आए तो बताइएगा। मुझे भी आएंगे, आपको भी आएंगे, देखने वालों को भी आएंगे, और उन्हीं को कह रहा हूँ, देखने वालों को भी आएंगे। आप जो मुझे देख रहे थे, मैं कह रहा था गुस्से में ना आ जाए, पता नहीं चलता आपका। लेकिन ये तो जो वर्ल्ड कप सीरीज है, चूंकि पाकिस्तान अब वर्ल्ड कप में जा रहा है, तो वर्ल्ड कप करीब है, इस सीरीज में आपको ऐसे चौंका देने वाले इंकशाफात करने वाले हैं। जैसे आज बहुत से लोगों को नहीं पता था प्रूडेंशियल क्या है, क्या हुआ, कौन विकेट टेकर था हाईएस्ट, कौन जबरदस्त बैटर था। इंडिया ने 132 किए, 3 खिलाड़ी आउट हुए, 60 ओवर खेल गए, आउट ही कोई नहीं होता था। तो चक्कर क्या था, 300 रन कौन सी टीम करती थी वो भी हमने बता दिया कि ऐसा नहीं है कि आज के दौर में होते थे, तभी होते। वर्ल्ड कप शुरू कैसे हुआ, 1912 से उन्होंने पूरी हिस्ट्री बता दिया आपको, 1962, 66, 65 पाकिस्तान कैसे खेला, वर्ल्ड कप में कैसे इंडक्शन हुई। ये वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो देखने वालों के लिए भी जरूरी है। और हम जो अगला इसके एपिसोड करने वाले हैं, उसमें आपको बताएंगे
कि जो अगला वर्ल्ड कप था उसमें हुआ क्या, अगले वर्ल्ड कप के बेहतरीन प्लेयर्स कौन से थे, कंट्रोवर्सी क्या थी उस वर्ल्ड कप की, वो भी बताएंगे। आते हैं जी अगले एपिसोड में, जब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बाय बाय।